अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद एसएसटी बाय गुलेरान अली। आज हम महाटेट नवंबर 2024 पेपर 2 हिस्ट्री क्लास 5th के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पर। ज़माने माजी में होने वाले वाक़यात को समझने के साइंस को क्या कहते हैं। तारीख, सियासत, माहौलियात, साइंस या मुताले मोहर। तो ज़माने माजी गुज़रे हुए ज़माने को समझने के लिए जो वाक़यात को समझने के लिए जिस साइंस का इस्तेमाल होता है उसे हम तारीख कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, तारीख सिर्फ खाली जगह बुनियाद पर ही नहीं लिखी जाती बल्कि मुस्तकबिल की या ख़याली माजी की या हाल की। तारीख किस पर लिखी जाती है? तो ये तारीख सिर्फ बुनियाद पर नहीं लिखी जाती बल्कि ये ख़याली भी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, तारीख माजी में पेश आने वाले वाक़यात का मुताला करती है। किरदार, शख्सियत, वाक़ियत या सांचा। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। खाली जगह के इनफरादी या इज्तिमाई कामों से इंसानी तरक्की के लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदा माहौल पैदा होता है। अवाम, समाज, मुल्क, इंसान। किसके लिए? इनफरादी या इज्तिमाई कामों से इंसानी तरक्की, इंसान। राइट ऑप्शन होगा फोर्थ। हर खाली जगह के अपनी इनफरादी तारीख होती है। किसकी? साइंस की या माहौलियाती, मुताला, ज़बान या सियासत की। तो साइंस की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ज़माना माजी, ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल मुख्तलिफ वाक़यात के मरबूत खाली जगह में शामिल होते हैं। किस में होते हैं? जंजीर, आदत या शोबा। शक्ल, जंजीर या आदत या शोबे में। तो ज़माना माजी, ज़माना हाल, मुस्तकबिल ये अलग अलग वाक़यात की मरबूत मिली होती है। एक जंजीर होती है, चेन होती है। हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं इसकी बुनियाद कब हुई थी? तो हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसकी बुनियाद ईस्वी सन में हुई थी। ईस्वी सन के इब्तिदा होने से पहले का ज़माना क्या कहलाता है? तो ईस्वी सन जब नहीं था उसके पहले वाले ज़माने को हम क़ब्ल मसीह कहते हैं। ऑप्शन सेकंड इज़ करेक्ट आंसर। ज़माना क़ब्ल मसीह के बरसों को गिनते वक्त एदाद को किस तरह से लिखते हैं हम? चढ़ती में, मरबूत में, उतरती तरतीब या बराबर में। तो जब हम क़ब्ल मसीह वाला ज़माना उसके पहले वाले ज़माने को जब गिनते हैं तो किस शक्ल में लिखते हैं? उतरती तरतीब में लिखते हैं। इर्तिका का नज़रिया पहली मरतबा वाज़ेह तौर पर जिसने पेश किया वो साइंसदान का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स चैपलिन या चार्ल्स कैपलिंग या चारों केसर। तो इर्तिका का नज़रिया पहली मरतबा जिस साइंसदान ने पेश किया उसका नाम है चार्ल्स डार्विन। फ़िक्रे जानवरों के ग्रोह में सबसे ज़्यादा तरक्की या मरहला यानी जानवर क्या होते हैं? खचरियात या पिस्तानिया, जलथेलिया या कोई नहीं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इब्तदाई इंसान सबसे पहले वजूद में आए कहाँ पर? तो इब्तदाई इंसान सबसे पहले वजूद में आए थे अफ्रीका में। एक खलवी प्रोटोज़ोआ से जानदार पैदा होता है। कहाँ से? या खलवी से या अम्बिया से, स्पायरो गायड से या कसीर खलवी से। तो कसीर खलवी ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, लातीनी ज़बान में लफ्ज़ का मतलब होता है इंसान। किसका मतलब होता है लातीनी ज़बान में इंसान? होमो एरकेट्स या स्पिन या स्पेंशीज। तो होमो को ही इंसान कहते हैं। लातीनी ज़बान होमो से इंसान निकला है। ताकतवर इंसान खुसूसन में रहता है कहाँ पर? घरों, गारों, पुख्ता इमारतों या कोई नहीं। तो ताकतवर इंसान कहाँ रहते थे पहले? गारों में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ताकतवर इंसान के बाकियात सबसे पहले मुल्क में दस्तयाब हुए कहाँ पर? ताकतवर इंसान के बाकियात हमें कहाँ मिले हैं सबसे ज़्यादा? सबसे पहले
तो जर्मनी में मिले हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। सीधी पुश्त वाले इंसान के ज़माने में ज़मीन का बड़ा हिस्सा था, कैसा? सख्त, पानी, सूखा या बर्फीला? तो सीधी पुश्त वाले इंसान के ज़माने में ज़मीन का बड़ा हिस्सा कैसा था? बर्फीला था। जिस ज़माने के हथियारों में खुसूसन पत्थरों के हथियार मिलते हैं उस ज़माने को हम क्या कहते हैं? पत्थर का ज़माना कहते हैं। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में पत्थर के कदीम ज़माने के मकामात में से नासिक के करीब मशहूर मकाम है कौन सा? मेहरौली, गंगापुर, नानी घाट या अजंता? तो नासिक के करीब कौन सा मशहूर मकाम है? गंगापुर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। इसलाशुदा हथियारों की वजह से सीधी पुश्त वाले इंसान के लिए छोटे बड़े खाली जगह का शिकार करना मुमकिन हो गया था। किसका? समाज, हशरात, जानवरों का या जलथलीए का? तो इसलाशुदा हथियारों की वजह से जब उन्होंने हथियार बनाना शुरू कर दिए थे सीधी पुश्त वाले इंसान ने, तो इनके लिए छोटे बड़े किसी भी तरह के जानवरों का शिकार करना मुमकिन हो गया। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। अक्लमंद इंसान एक ही जगह ज़्यादा मुद्दत तक कयाम के लिए बनाकर रहने के लगे थे। कैसे? ग्रोह में, टोलियों में, बस्तियाँ, झोपड़ियों में? तो ये कैसे रहने लगे थे अक्लमंद इंसान? झोपड़ियों में रहने लगे थे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। खाली जगह तक खेती करना और मवेशी पालना ये ज़िंदगी का मामूल बन गया था। किसका? पत्थर के जदीद ज़माने का या पत्थर का कदीम ज़माने का या कांसे के ज़माने का या धातु के ज़माने का? तो पत्थर का जदीद ज़माना। यहाँ पर क्या हुआ था? तो खेती करना और मवेशी पालना इन लोगों ने अपना मामूल बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 23। मलिक इसराइल और में खेतीबाड़ी के सबूत दस्तयाब हुए, कहाँ मिले हैं हमको? तो इराक में। मुल्क इसराइल और इराक में हमें खेतीबाड़ी के असरात मिले हैं, सबूत मिले हैं। पत्थर के जदीद ज़माने में पहले घर किस तरह के तामीर किए जाते थे? पत्थरों के, ईंटों के या पुख्ता ईंटों के या रेत के? तो हमें टेनों के, तो हमें टेंटों के घर बने हुए मिले हैं पहले। बाहर के लोग हिफाजत करने के लिए बनाई जाती थी कैसी? बस्तियां, गढ़ा या हिफाजती दीवार या कोई नहीं? तो बाहर के लोगों से हिफाजत करने के लिए क्या बनाते हैं? हिफाजती दीवारें बनाते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। खेतीबाड़ी की इब्तिदा कहाँ से हुई? किसने की? सबसे पहले खेतीबाड़ी की शुरुआत किसने की है? तो चिड़ियों ने, मिट्टी ने, औरतों ने या कोई नहीं? तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, औरतों ने। सबसे पहले खेतीबाड़ी की इब्तिदा औरतों ने की है। इब्तिदाई ज़माने में लेन देन के लिए तरीका राइज था, कैसा? तबादले का, घोड़े का, सिक्के का? तो कैसा था इसका लेन देन का? शुरुआत में लेन देन किस तरीके से होती थी? तो तबादले के तौर से होती थी, एक्सचेंज के थ्रू होती थी। ये थे हमारे क्वेश्चन हिस्ट्री के, क्लास 5 की हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। ये 27 क्वेश्चन थे। अगर ऐसी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो